स्टूडेंट्स अब मॉडल पेपर का सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी में 48 मार्क्स हैं और इसमें आपने 12 क्वेश्चंस करने हैं। 12 इंटू 4 48 मार्क्स। और इसमें कोई चॉइस नहीं है, यानी और होता है, जैसे 12 होते हैं और 12 के साथ एक और नहीं होता। ठीक है, नहीं आपने 12 करना है, ये नहीं होता जैसे पुराना पैटर्न था कि अटेम्प्ट एनी 12 ना, तो आपको 16 दिए होते थे और आपने अटेम्प्ट एनी 12 करने होते थे। अब नए पैटर्न में कोई चॉइस नहीं है, मगर ये है कि जो जैसे अब जैसे क्वेश्चन में 2 का पार्ट 1 है, इसके साथ और में आएगा, आपकी मर्जी है चाहे 1 कर या 2 का 1 करें या और करें। ठीक है, तो अब हम लोग तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है। z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड z बार प्लस 3। z बार आपको याद है कंजुगेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका गिवन ये है, गिवन डेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो z बार होता है, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, z बार में कंजुगेट ले लेते हैं और आपके पास माइनस आ जाता है। ठीक है, अब ऑल्सो देखिए कंडीशन आपके पास ये है कि ऑल्सो देखिए z माइनस 2 आयोटा मॉड इज इक्वल टू z बार प्लस 3। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, देखिए z आपके पास होता है, देखिए z गिवन है x प्लस आयोटा वाई और ये माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z बार x माइनस आयोटा वाई और प्लस 3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे और इमेजिनरी को एक साथ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास देखेंगे x प्लस, यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें और ये आ जाएगा y माइनस 2 और ये मॉड इज इक्वल टू, इसमें देखिए रियल पार्ट को एक साथ कर दें x प्लस 3 और माइनस आयोटा y। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर आपके पास z होता है a प्लस एक्स प्लस आयोटा y, तो देखिए z मॉड इसका मॉडुलस आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। तो अब देखिए इसको हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये रेडिकल साइन, इसीलिए हम लिख देंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी माइनस वाई का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड कर दें। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला आप एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab 6x और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ गया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखिए जब आपने स्क्वायर कर दिया, देखिए ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपने इसका ले लिया स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये देखिए प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपने ले लिया इसका स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और देखिए राइट साइड देखिए आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर राइट पे प्लस लेफ्ट पे आके माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर राइट पे प्लस लेफ्ट पे आके माइनस, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी माइनस 4y
प्लस 6x, ठीक है, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 9। अब इनको हम शिफ्ट कर देंगे राइट पर, ठीक है। ये 6x प्लस 9 और देखिए ये आप राइट पे जाके हो जाएगी प्लस 4y और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 6x प्लस 4y और 9 माइनस 4 आपके पास 5। ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट हुआ आपके पास देखिए और है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट देखिए आपके पास जो और में है, देखिए वो आपके पास ये है कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखिए आपको वेक्टर दे दिया, आपको ए दे दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड देखिए बी आपके पास है एंड बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। आपको कह रहे हैं इस थीटा, इनके दरमियान जो एंगल है वो इस थीटा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा। देखिए मैं दो वेक्टर्स दे दिए हैं और अब आपको इनके दरमियान यानी आपको एक cos थीटा फाइंड करना और दूसरा साइन थीटा फाइंड करना है। तो ये गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट जब आप एग्जाम में करेंगे पूरा पहले डेटा बनाएंगे, ठीक है। आपका वेक्टर ए आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी आपके पास है i प्लस 2j और प्लस 2k। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना हो और दो वेक्टर्स दिए हों तो ये फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट cos थीटा जो होता है आपके जो डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होती है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। तो cos अपना डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करते हैं कि वी नो दैट u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा को उठी रखते हैं और u मोड v मोड को यहाँ लाके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos थीटा a देखिए आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट और फिर देखिए आपके पास i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू देखिए उसके बाद देखिए आपके पास बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि वी नो दैट i डॉट i j डॉट j और k डॉट k ये होता है 1, ठीक है, और i डॉट j डॉट k
और के डॉट आई ये होता है 0, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। आप देखिए फिर जब हम पहले करेंगे 2i, जब सबसे करेंगे तो 2i इंटू 2i आ जाएगा 2 और बाकी सब हो जाएंगे 0, ठीक है। अब बारी देखिए जे की, ये जब करेंगे देखिए -2 से 2 3 -6 और बाकी सब 0 और फिर जब के की बारी है 4 2 8 ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2 10 10 में 6 का तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन में 16 प्लस 4 20 20 प्लस 9 29 और ये 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 तो ये आपके पास 9 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। इसको हम लिख देंगे 4/3 स्क्वायर रूट 29। लेकिन इसका मतलब आपके पास देखिए cos थीटा देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट 29। तो ये cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ लिखेंगे फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा की देखिए आपको याद है फार्मूला, आपको याद है कि वी नो दैट साइन थीटा जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर द रेडिकल साइन। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये प्लस में लेंगे क्योंकि कॉस भी प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो साइन भी हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा देखें आपके पास है 4/3 स्क्वायर रूट 29 ये आ जाएगा स्क्वायर। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 को जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 9 को 29 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 261 आ जाएगा, ठीक है, 261। तो अब आपके पास देखिए 261 आ जाएगा एलसीएम, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 261 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 261 और 261 माइनस 16 ये आपके पास आ जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 261। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स 245 पे जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 49 इंटू 5 और ये तो आपको याद है 261 9 इंटू 29 यह फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब 49 का स्क्वायर रूट देखो होता है 7, तो ये 7 स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3 तो 3 स्क्वायर रूट 29। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है साइन थीटा की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 देखिए आसान सही है, लिखा गया प्रूफ डेट cos π/3 प्लस x और फिर माइनस साइन π/6 माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos π/3 प्लस x और माइनस साइन π/6 ओवर माइनस x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट देखिए मैं क्योंकि आपको मेरा मकसद असल में यह है कि आपको क्वेश्चन समझाना सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैं साथ साथ जो फार्मूले वो भी लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको याद होगा cos अल्फा प्लस बीटा ये होता है cos अल्फा cos बीटा और प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और फिर जो सेकंड देखें साइन अल्फा माइनस बीटा
ये फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये दो फार्मूले अप्लाई कर देंगे तो देखिए देयरफॉर अब यहाँ पे अल्फा पाई बाई 3 और बीटा एक्स है, तो कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 3, फिर कॉस बीटा कॉस एक्स प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन पाई बाई 3 और साइन बीटा साइन एक्स। अब यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करना है, देखें साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस बीटा कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 6 और फिर साइन बीटा साइन एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा देखिए कॉस पाई बाई 3 जो कॉस 60 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इंटू कॉस एक्स। फिर देखिए जो साइन पाई बाई 3 देखिए आपके पास साइन 60 है, ये स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन 6, फिर माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1, साइन पाई बाई 6 जो है ये होता है 1/2, फिर 1/2 cos x, फिर माइनस cos पाई बाई 6 इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन x। तो अब देखेंगे आपके पास 1/2 cos x माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1/2, देखें ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2 cos x और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3/2 साइन x। अब देखें ये आपके पास 1/2 cos x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और अब देखें माइनस स्क्वायर रूट 3/2 साइन x माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड और लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए इसका जो और का पार्ट है, अब जो और है ये पार्ट 2 का जो और है इसमें क्या कह रहे हैं आपको, प्रूव दैट n-1 कॉम्बिनेशन, ठीक है, n-1 कॉम्बिनेशन R फिर प्लस n-1 कॉम्बिनेशन R-1 और प्लस इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये जो कॉम्बिनेशन देखिए ये जो आपके पास है ना कि वी नो दैट n-1 कॉम्बिनेशन R, इसको आप यूं भी लिखते हैं n कॉम्बिनेशन n-1 n-1 कॉम्बिनेशन R, ये एक ही फॉर्म होती है, ठीक है, चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे आप इस तरह लिख लें, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड n-1 कॉम्बिनेशन R और प्लस n-1 कॉम्बिनेशन R-1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपके पास जो ये होता है फार्मूला कि वी नो दैट n कॉम्बिनेशन जो R होता है इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो n है वो n-1 है, r यहाँ पर r ही है, ठीक है। इसको देखिए हम लिख देंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखिए n-r, तो देखिए n-1 और ये माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू r फैक्टोरियल और प्लस देखिए ये तो आपके पास देखिए आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास देखिए n-1 फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाय देखिए n-1 और ये माइनस देखिए माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा r-1 और ये बाय फैक्टोरियल और इनटू r-1 फैक्टोरियल। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये n-1 फैक्टोरियल ओवर n
माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, फिर प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये देखिए एन माइनस वन, ये माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस वन और ये फैक्टोरियल, ये आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखेंगे माइनस वन प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया देखिए एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, फिर प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए ऊपर तो आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। अच्छा अब देखिए हमें लेके आना है, देखिए हमें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपका देखिए एन कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये हमें ना ये बनाना है एन माइनस वन कॉम्बिनेशन आर, ये लेके आना, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो देखिए जो आपके पास एन माइनस, यहाँ पे देखिए आपके पास एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, जबकि यहाँ पे आर फैक्टोरियल है। इसका मतलब देखिए ये है कि जो आपके पास ये जो है एन माइनस आर फैक्टोरियल को हम यहाँ पर एन माइनस आर माइनस वन बना सकते हैं, और दूसरा जो आर फैक्टोरियल है इसे हम बना सकते हैं आर माइनस वन फैक्टोरियल। और आपको याद होगा कि वी नो दैट जो एन फैक्टोरियल होता है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, यही तक मैं रोक रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा देखें, कि आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, और ये देखिए जो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इसको मैंने एज इट इज लिखा, और देखिए ये जो आपके पास है आर फैक्टोरियल इसे मैं लिखूंगा आर और आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर देखिए प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, और देखिए इसे एन माइनस आर फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए हम कॉमन लेंगे, देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में एन माइनस आर माइनस वन और ये एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। और दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए हम कॉमन ले लेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ देखिए बच जाएगा वन अपॉन आर, और यहाँ पे बच जाएगा वन अपॉन एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर। अब आप यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा आर इंटू एन माइनस आर। अब ये आर से आर कैंसिल, एन माइनस आर और प्लस यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा एन माइनस आर से एन माइनस आर कैंसिल तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपके बच जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ देखिए आपका बच जाएगा एन ओवर आर इंटू एन माइनस आर, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, देखें ये जो एन है इसको हम लिख देंगे शुरू में एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह देखिए इसको हम लिख देंगे एन माइनस आर को, ये एन माइनस आर शुरू में लिख देंगे एन माइनस आर, और ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। और इसी तरह देखिए इसको हम लिख देंगे, देखें ये आर आ जाएगा, ये साथ में एन आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसे देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह देखिए आपके पास जो ये है एन माइनस आर माइनस वन, इसे हम लिख सकते हैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल,
ठीक है। और फिर देखिए ये जो आपके पास है r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसे हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसे हम लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, या यूं लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपके पास यही आएगी, ठीक है, ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और hence proved left hand side equal to right hand side, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 2, ठीक है। ये 2 का पार्ट 2 और था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि फाइंड दी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। इफ ये आपका 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। पहला वेक्टर ए आपके पास ये है 2i माइनस 3j प्लस के। दूसरा वेक्टर बी आपके पास है i प्लस 2j और माइनस के। और तीसरा वेक्टर ए एंड सी आपके पास है माइनस 3i माइनस j और प्लस 5k। ये 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आर द को टर्मिनल एजेस, और इट्स को टर्मिनल एजेस, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल होता है ये होता है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखिए गिवन तो आपको ये दिया हुआ है, गिवन हम लिखे गिवन दैट वेक्टर ए आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस के। फिर वेक्टर बी आपके पास है i प्लस 2j माइनस के। और वेक्टर सी आपके पास है माइनस 3i माइनस j और प्लस 5k। ये आपके पास जो उसकी एजेस है उसके वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्रा ये आपको याद है 1/6, और इस समय 1/6, और ये ए बी सी, या इसको आप यू में लिखते थे 1/6 ए डॉट और बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू देखिए आपके पास ये होती थी 1/6, और आप यूं डिटर्मिनेंट देखे A1 B1 C1, ठीक है। फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, ये 1/6 और डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/6 A1 देखिए आपके पास कितना है, A1 2 है, B1 -3 और C1 1 है। देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 -3 1। फिर A2 देखिए आपके पास 1 है, B2 देखिए A1 देखिए आपका 1 है, B2 2 और C2 -1, फिर 2 -1। फिर देखिए C1 देखिए आपके पास C3 -3 A3 -3 B3 -1 और C3 5। देखिए आपके पास आ जाएगा -3 -1 और 5। अब आप इसे एक्सपेंड कर दें, ठीक है। देखिए 1/6 हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए पहले हम लिखा 2 लिखा, देखिए 2 नीचे वाला कॉलम का सामने रो कैंसिल, तो ये 2 -1 -1 5। फिर पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, ये -3
नीचे वाला कॉलम समझ रो कैंसिल 1 -3 -1 5 और फिर +1 नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल 1 -3 2 -1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/6 ये 2 इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 10 ठीक है 2 5 10 और दरम्यान में नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -1 आ जाएगा ये माइनस माइनस +3 और ये 5 1 5 और ये भी आपके पास -3 आ जाएगा ये +1 और ये -1 और 2 3 माइनस माइनस प्लस और 2 3 6। आपको याद है जब दो डेटा में एक्सपेंड करते हैं तो दरमियान में नेगेटिव साइन आता है ठीक है 1/6। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 9 और 9 2 18 5 में से 3 गया 2 और 2 3 6 और 6 में से -1 गया 5 5 1 5। देखिए ये आपके पास आ गया 18 और +6 24 24 + 5 29 तो ये 29/6 ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल क्यूबिक यूनिट लिख सकते। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट जो इसी का देखिए 3 का जो और है और ये है कि फाइंड द मैक्सिमम। अब देखिए ये 9.2 का है। अच्छा ये भी देख लेंगे ये जो है ना ये चैप्टर 3 का है ठीक है जो पहला था वो चैप्टर आपके पास जो पहला था क्वेश्चन चैप्टर 1 से था ठीक है। तो अब ये जो हम लोग करेंगे ये जो है ये चैप्टर 9 से फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास ठीक है y इज इक्वल टू 1/5 + 6 और ये sin 2x + 3। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होती थी a+ और b का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम a- और b का मैग्नीट्यूड मगर फंक्शन जब क्या होगा इन सिंपल स्ट्रेट लीनियर फंक्शन लीनियर हो ठीक है ना। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो पहले हम इसका ना रेसिप्रोकल लेंगे तो गिवन तो आपके पास ये दे दिया गिवन डेट और ये चैप्टर 9 से है ठीक है। तो y आपके पास है 1/5 + 6 और sin 2x + 3 ठीक है। हम पहले स्टेप में इसका क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो लिखेंगे द रेसिप्रोकल फंक्शन इज जब आप इसके रेसिप्रोकल फंक्शन ले लिया तो वो आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट तो y' इज इक्वल टू 5 + 6 और ये sin 2x + 3 इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें ठीक है। अब आपको याद होगा आप इसको इक्वेट कर देना है कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 विद तो कंपेयर देखिए आपने इससे कर देना कि y' इज इक्वल टू a + b sin cx + d इससे आपने कंपेयर कर देना है। और देखिए यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा देखिए a आपके पास आ जाएगा 5 और b आपके पास आ जाएगा 6 तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास a आपके पास आ गया देखिए 5 और b आपके पास आ गया 6। अब हम इसकी देखिए मैक्सिमम जो हम यहाँ लिखेंगे therefore we know that maximum value of y' a+ और b का मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ देखें
दिस इम्प्लाइज है, देखिए ए आपके पास देखिए कितना 5 है और बी कितना है 6 है। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ रही है, देखिए 5 + 6, तो ये आपके पास आ गई 11। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई डाई। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई डैश, देखिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे ए आपके पास देखिए 5 है, बी और डी आपके पास देखिए 6 है, तो ये आ जाएगा 5 - 6, देखिए ये आपके पास आ जाएगी -1। अब आपके पास देखिए आ गई मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा अब डियर स्टूडेंट जो ओरिजिनल फंक्शन था, देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आपके पास देखिए फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में था। ठीक है, अब हम इसका भी ले लेंगे रेसिप्रोकल। अच्छा देखिए वैसे तो आपने याद रखना, जब रेसिप्रोकल आप लेते हैं और अगर साइन सेम हो तो मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाती है और मिनिमम मैक्सिमम में, मगर क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन आपके पास क्या ऑपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप वाई डैश की आ रही है 11 है और इसकी मिनिमम वैल्यू वाई डैश की -1 है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल तो y, तो देखिए देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू और y इज इक्वल टू, देखें जो y डैश है, y डैश की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 11 थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1/11 आ जाएगी। ठीक है, और ऑल्सो मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या y डैश की क्या थी -1 थी, तो y की क्या आ जाएगी 1/-1, तो ये -1, तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके 1/11 है और मिनिमम वैल्यू 1/-1 तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ देखिए अगर यहाँ पे अगर साइन चेंज, अगर यहाँ पे अगर आपके पास यानी दोनों वैल्यूज के साइन सेम होते तो फिर क्या होता है कि मैक्सिमम में मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाती है और मिनिमम मैक्सिमम में। ठीक है, तो ये था आपका इसका पार्ट। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कि इफ hx इज इक्वल टू 7x raised to the power 4 minus 10x cube plus 3x square plus 3x minus 3 and 10, यानी जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, √10 ऑफ hx इज 1, यानी एक इन्होंने वैल्यू खुद दे दी है 1। ठीक है, और क्या करें, देन फाइंड द रिमेनिंग जीरो। रिमेनिंग जीरो, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए गिवन आपके पास ये है कि गिवन दैट, ये जो आपके पास पावर 4 की फंक्शन दे दिया, गिवन दैट hx इज इक्वल टू 7x की पावर 4 minus 10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 3। अच्छा अब देखिए, अब आप इसके ना बाकी रिमेनिंग जीरोस फाइंड करेंगे, वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती हैं। क्योंकि एक तो अब आपके पास देखिए इसका ये जीरो दिया हुआ है 1 ना, मतलब अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे
तो आपके पास देखिए जो आंसर वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी आर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। अब हमने बाकी वैल्यूज के लिए क्या करना है, इसको हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ताकि पहले स्टेप में एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाए और दूसरे पे फिर दोबारा यानी एक वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से क्वाड्रेटिक आएगी, उसके ऊपर फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस वन इज द जीरो ऑफ एच एक्स, ठीक है, therefore for remaining zeros applying synthetic division। हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। अब आपको याद होगा सिंथेटिक डिवीजन में लिखते हैं इनके, हम लिखते हैं कोफिशिएंट, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 7 है, फिर ये -10, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये -3। ठीक है, अब क्योंकि वन इसका जीरो तो वन को हम यहाँ पे इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपको याद है पहला नंबर हम एज इट इज कॉपी कर लेते थे 7, अब ये 7 वन द 7, 10 -10 + 7 -3, तो -3 इंटू वन ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 0, फिर ये 3 वन द 3। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपके पास देखें ये आ जाएगा, देखें फिर ये 1 इंटू 0 0, तो अब ये देखिए आ जाएगा +3, और 3 इंटू 1 आ जाएगा माइनस अपना +3। देखिए ये आपके पास आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब आपको याद होगा जो द डिप्रेस्ड फंक्शन इज, यानी जो इसके बाद जिसका जो फंक्शन होता है, आपको याद होगा यहाँ से हम एक पावर्स वेरिएबल्स की पावर्स कम कर देते हैं और कोफिशिएंट हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ द डिप्रेस्ड फंक्शन इज, या द डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल इज। तो देखिए आपके पास आ जाएगा इन्हें एच एक्स। ठीक है, इसको हम क्यू एक्स क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स। अब कोफिशिएंट हम लिखेंगे ये 7, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पावर आपको याद है कम कर देते थे, तो आ गया 7x3, फिर ये -3x², फिर ये 0x, फिर ये +3x की पावर 0, तो ये आ जाएगा देखिए 7x³ -3x², और ये 0 हो जाएगा और +3x3, क्योंकि वी नो दैट x की पावर जो 0 होता है ये होता है 1। तो ये आपके पास बन गया है जो क्वेश्चन ऊपर जो आपके पास आंसर आता है ये आपके पास आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन आ गया आपके पास 7x³ -3x² और +3। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो आपके पास ये मैंने काफी इसको चेक किया है, इसके जो है ना रूट्स नहीं, आपको याद होगा कि नहीं हमने वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करें 0 आए, वो काफी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, काफी टफ है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ और उसको फिर हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं देखूंगा कि और इसका इजी मेथड क्या है कि कैसे इसको क्यूबिक इक्वेशन हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो काफी वैल्यूज मैंने पुट किया, उस पर जो है ना इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड यानी जो है ना डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अब आज इसका देखें जो और है, इसका जो पार्ट और है इन HP if A3 जो थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू 1/11 एंड A16। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, A16 इज इक्वल टू 1/63, देन फाइंड the value of A1 and
A20, यानी हमें HP की देखें थर्ड टर्म गिवन है और 16 टर्म गिवन है। हमें क्या कह रहे हैं कि अब आपने एक तो इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और दूसरी इसकी 20 टर्म HP की फाइंड करनी है। तो ये चैप्टर 4 का है, ठीक है, ये चैप्टर 4 का। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास, अब आपके पास गिवन है, गिवन डेट A3 इज इक्वल टू 1/11 है, ये भी HP में है, ठीक है। और फिर A16 आपके पास है 1/11, ये भी 1/63, 1/63, ये भी आपके पास HP में है। अब देखिए आपको याद होगा कि HP क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि HP को कन्वर्ट करेंगे किसमें, AP में। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्टिंग HP into अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वी गेट, और देखिए जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके आएंगे देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी, देखें A3 तो आपका, इसको मैं A3 लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगी 11, ये भी आपके पास आ गया AP पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो A16 है ये भी आपके पास 63, ये भी आपके पास आ जाएगी AP में। अब आपको याद होगा AP में ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। इसमें देखिए थर्ड टर्म थी कि वी नो दैट, देखिए जो A3 था, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, ठीक है, A1 प्लस 2D। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस 2D, और देखिए जो 2 जो आपके पास A3 आपके पास 11 है, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 11, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए ऑल्सो जो आपके पास A16 है, A1 प्लस 15D, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 63, इस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फाइंड आपने ये करना है कि वी हैव टू फाइंड A1 एंड A20, ठीक है। यहाँ पे एक A1 फाइंड करना, A20, A1 तो आसानी से आ जाएगा, फिर A20 A1 प्लस 19D। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यानी D के लिए क्या करेंगे, देखिए A20 देखिए ना, तो अब पहले हम A1 के लिए क्या करेंगे, पहले हम D फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देखिए आपको A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 63, और आपको A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस, ये साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये A1 से A1 कैंसिल, तो ये आपको पता है 15D प्लस 2D आपके पास 13D आ गया, 13D, और 63 में से 11 गया तो 52, और यहाँ से D आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 फोर द 52, D की जगह वैल्यू आपके पास आ गई है 4। अब हमें एक्चुअल में चाहिए A1, तो यहाँ लिखेंगे फॉर A1, ठीक है। तो A1 देखिए आपके पास ये आ जाएगा, फॉर A1 पुट A1 इन इक्वेशन नंबर, सॉरी फॉर
तो डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो देखिए जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए A1 तो एज इट इज आ गया और प्लस 2D, द डी आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 11। यहाँ से A1 इज इक्वल टू 2 4 द 8 इज इक्वल टू 11। क्योंकि A1 आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 8, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और ये किस में देखें, AP में है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, देयरफॉर, चलिए वो बाद में हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल फॉर HP। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या चाहिए देखें, ऑल्सो A20 चाहिए, ठीक है। तो अब A20 का फॉर्मूला आपको याद दिया कि वी नो दैट A20 is equal to A1 plus 19D। अब देखिए A20 is equal to A1 देखिए आपके पास कितना था, A1 देखिए आपके पास 3 था AP में, और 19D आपके पास 4 था। अब ये आपको A20 आपके पास आ जाए, देखिए 3 19 4 था 76, ये A20 आपके पास देखिए आ गया 79। ये किस में है, AP में, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे फॉर HP, इसका भी ले लेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। फिर आपको देखिए ये आपके पास आ जाएगा A20 इज इक्वल टू 1/79। और आप लिख सकते हो हैंस, जो आपके पास हैंस जो फर्स्ट टर्म A आपके पास आई 1/3 और A20 देखिए HP में आ गया 1/79। तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम इस पार्ट 4, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी चैप्टर नंबर 9 का है कि विद आउट ड्राइंग ग्राफ फाइंड एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 3 sin 5x प्लस 2, ठीक है। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम जाता है और फिर मिनिमम जाता है, दोनों को ऐड करके हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जो मैक्सिमम रेंज होती है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन देखिए आपके पास ये है 3 sin 5x प्लस 2। अब आप इसको कंपेयर कर देना है कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इन जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू a sin kt माइनस डी प्लस सी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो a आपके पास, जो देखिए a आपके पास 3 आ गया और k देखिए आपके पास आ गया 5, ठीक है। अब आपने यहाँ पे याद रखना, देखिए जो a होता है एम्पलीट्यूड, a होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, d होता है वर्टिकल शिफ्ट, यानी ग्राफ जो वर्टिकली कितना जा रहा है ऊपर, और c होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, यानी ग्राफ हॉरिजॉन्टल की तरफ कितना जा रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब आपको a तो दिया हुआ है 3, तो एम्पलीट्यूड तो देखिए आपके पास, देखिए पहले स्टेप में हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, तो एम्पलीट्यूड a आपके पास आ गया 3, तो पहली वैल्यू तो आपके पास आ गई, ठीक है, a इज इक्वल टू 3। दूसरा देखिए अब आपने फाइंड करना है पीरियड, तो पीरियड देखिए आपको पता होता है 2π/k, यानी 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब पीरियड देखिए 2π, k देखिए आपके पास कितना था, k आपके पास 5 था, तो k की वैल्यू आपने 5 पुट कर दी, तो देखिए पीरियड देखिए आपके पास आ गया 2π/k, तो देखिए ये आपके पास आ गया पीरियड। अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f होता है 1/टाइम पीरियड 1/t, तो t की वैल्यू हमने फाइंड किया 2π/5, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 5/2π हो जाएगा, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए इसका जो पार्ट यानी जो और होता है वो क्या लिखा हुआ है कि अ फोर्स F
3i माइनस 2j प्लस 5 के एक्ट ऑन अ पार्टिकल पॉइंट P 3-4, 2 जो एक फोर्स F है इस पार्टिकल P पे एक्ट कर रही है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, एक दफा आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करनी है और फिर एक दफा अब पॉइंट 1-1 इसके गिर्द आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। और देखिए जब हम सोल्यूशन करेंगे गिवन आपको बताइए एफ है 3 फोर्स देखे 3i माइनस 2j प्लस 5 के और ऑल्सो पॉइंट P जो है वेयर फोर्स एट एक्टिंग, यहाँ पे फोर्स एक्ट करती है वो आपका P3-4 2 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला M होता है R क्रॉस F, यानी डिस्टेंस का और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये होता है आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स। R यहाँ पे डिस्टेंस या रोटेशन होता है, यानी जो फोर्स जब आपने लगाई तो वो मूव होके कहाँ पर, ये जो पॉइंट है वो मूव होके किस जगह पर आया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वी फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, पहले हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है। अब देखिए जो आर नॉट यानी जो आर आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास ओपी देखिए पी आपके पास देखिए ओपी यानी पी माइनस ओ है, तो पी आपके पास देखिए 3-4 2 है, वो आपके पास 0-0-0 है, तो आर हो देखिए 3-0 आई फिर प्लस -4-0 j और प्लस 2-0 k, तो आर नॉट देखिए आपका डिस्टेंस आ जाएगा 3i-4j प्लस 2 k। अब आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला होता है कि देखिए एम नॉट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन आर क्रॉस एफ आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी, देखिए A1 देखिए आपके पास 3 है, B1 -4 C1 2 है, फिर A2 3 है, B2 -2 है, C2 K 5 है, ठीक है। अब आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दिया है, देखिए पहले आपका आ गया -i, तो ये आपने देखिए ये -4 और ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है और ये दरम्यान में नेगेटिव साइन -2 और ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आ गया -20 प्लस 4, फिर देखिए -j लिखा आपने, ठीक है -j लिखा, फिर देखिए हमने क्या किया है ये 5 और देखें क्योंकि देखिए नीचे वाली रो कैंसिल, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, फिर हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया है और दरमियान में नेगेटिव साइन और ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2 3 6। फिर हमने देखिए k लिखा और फिर देखिए k के लिए हमने क्या किया, देखिए ये नीचे वाला कॉलम सामने रो कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दरमियान में नेगेटिव साइन और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा -20 प्लस 4 -16i और 15 -6 -9j और -6 प्लस 12 प्लस 6k, तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, ये पहले हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, हम इसको P डैश का नाम दे दिया 1 -1 -1। अब देखिए इसको हमने डिस्टेंस को जो रोटेशन आ गई वो उसको हमने R डैश का नाम दे दिया और ये क्योंकि अबाउट ये है इसको पहले लिख लेते हैं P डैश P, इसका मतलब OP माइनस OP डैश, तो देखिए OP आपके पास 3-4 2 है जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिया हुआ था और OP डैश 1 -1 है, तो ये भी देखिए आपने 3-1i -4 प्लस 1j और फिर 2 और ये -1 प्लस 1k, तो ये R डैश आ गया 2i -3j प्लस 3k। अब हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट जो सेकंड पॉइंट जो P डैश था उसके गिर्द हमने फाइंड करनी है, तो M डैश R डैश F, तो देखिए I J K, ठीक है, ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो रो 1 से एक्सपेंड करना है, तो जब हमने देखिए रो 1 से एक्सपेंड किया देखिए आपके पास आई, देखिए पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 3 -15 और दरमियान में नेगेटिव साइन वो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, फिर 2 3 6, फिर देखिए ये -j लिखा आपने और फिर देखिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी नीचे वाला कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, ये 5 × 2 ये 10 आ गया, दरमियान में नेगेटिव साइन और प्लस -3 3 9 और ये फिर प्लस k और ये -4 यानी -2 × 2 आ जाएगा -4, दरमियान में नेगेटिव साइन 3 3 9, तो ये आपके पास आ गया
-15 + 6 -9, 10 -9 आ जाएगा 1, और ये -j, और 9 - 4 5 के, तो ये आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स जो सेकंड पॉइंट था वो आपके पास आ गया। ठीक है, ये आंसर है। अब देखिए इसका जो पार्ट आपके पास देखिए 6 है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 200, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में पहली 10 टर्म का सम 200 है, एंड द सम अप टू 20 टर्म्स, यानी 20 टर्म का सम कितना 1000। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमने एक डी फाइंड करना है, एंड द फर्स्ट टर्म हमने ए फाइंड करना है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो गिवन आपके पास ये है कि गिवन डेट देखिए S10, देखिए जो S10 है आपके पास सम ऑफ 10 टर्म्स, ये आपके पास है 200। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ 20 टर्म्स, ये आपके पास कितना 1000। अब आपको याद होगा इसमें देखिए सम का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब पहले आपने क्योंकि सम ऑफ एन टर्म निकालनी है, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा एस एन की जगह आ जाएगा 10, ये 10/2, तो ये 2a1 प्लस 10-1 इंटू डी। इसको देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो S10 देखिए आपके पास ये आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए आ जाएगा 5, और ये 2a1 और 10-1 देखिए आपके पास आ जाएगा 9d। अब देखिए यहाँ आपको देखिए S10 देते हैं 200 दिया हुआ है, अब आप इस 10 की जगह देखिए देयरफॉर लिख देंगे 200, ये 5 इंटू 2a1 प्लस 9d। ठीक है, अब 2 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 2a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 5 1 5, 5 4 20 आ जाएगा 40। देखिए ये आपके पास आ गया 2a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 40। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद देखिए ऑल्सो देखिए हमें दिया हुआ है सम टू 20 टर्म आपको दे दिया है 1000, तो ठीक है, तो आप लिख लेंगे ऑल्सो, देखिए S20 आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 20/2, ये 2a1 प्लस 20-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए S20 देखिए गिवन है आपके पास, देखिए जो S20 आपके पास कितना 1000 है, तो यहाँ पे S20 की जगह हम लिख देंगे 1000। ये आ जाएगा देखिए 2 10/20 10 आ गया, और ये 2a1 और ये आ जाएगा 19d। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 2a1 और प्लस 19d, इसको आप अरेंज करके लिख लें 2a1 प्लस 19d इज इक्वल टू, देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 100। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 आपने लिखी, देयरफॉर 2a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन देखिए जो आपके जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2a1 और प्लस 9d इज इक्वल टू 40, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक है, अब ये हम कर देंगे माइनस, साइन चेंज, माइनस ये माइनस ये माइनस। अब यहाँ देखिए 2a से 2a1 कैंसिल, 19d माइनस 9d 10d आ जाएगा। ठीक है, और 140 अपना 100 माइनस 40, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, ठीक है, 100 में से 40 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 60।
60 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 60। और देखिए d इज इक्वल टू 60 ओवर 10, ये कैंसिल। तो देखिए d आ गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 6। अब फॉर a, अब फॉर फर्स्ट टर्म फॉर a1, तो d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that इक्वेशन 1 ये देखिए 2a1 प्लस 9d, d की जगह आ गया 6 इज इक्वल टू देखिए आपके पास क्या था 40 था, ठीक है। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2a1 और प्लस 9 6 इज इक्वल टू 40, और ये 2a1 इज इक्वल टू 40 माइनस 36, और ये 2a1 इज इक्वल टू 40 माइनस 36, ये आपके पास आ गया 4, और यहाँ देखिए a आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 टू द 4, a1 आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, देखिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 2 और कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2, और फिर जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू, आपका वैल्यू आई है 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए हम जो 6 का जो पार्ट और है वो हम करते हैं, ठीक है। तो जो 6 का पार्ट और है कि इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स, इफ ए, ये चैप्टर 8 का, ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर the angles measures of a triangle, of a triangle such that, ये गिवन है कि such that a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, यानी 180 है, ठीक है। देन प्रूव दैट, अब प्रूव देखिए हमने ये करना है, देन प्रूव दैट टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू, सम की फॉर्म में है, फिर प्रोडक्ट की फॉर्म है कि टेंजेंट ए टेंजेंट ए, ठीक है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी, ये मैं प्रूव करना, ठीक है। तो ये किसी भी ट्राइंगल में अगर ये तीन एंगल का सम 180 हो तो टेन के एंगल का सम होता है उनके प्रोडक्ट के एंगल के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए सोल्यूशन जब हम करते हैं, गिवन आपके पास ये है, यहाँ लिखें गिवन दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब पहले स्टेप में मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ टेन ही लेना पड़ेगा, तो ए प्लस बी 180 और ये सी को हम वहां पर लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों तरफ टेन ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड। अब आपने दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया, ठीक है। देखिए आपके पास है, दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट
ये ब्रैकेट में a प्लस बी, और देखिए ये भी आपके पास आएगा टेंजेंट, और ये 180 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए जो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ये वी नो दैट टेन ए प्लस टेन बी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 को 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस सी। अच्छा अब देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है, देखिए ये मॉडल पेपर है, इन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने नहीं ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। आप ये इंशाल्लाह कर लेंगे तो आपको एग्जाम में काफी आसानी होगी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन नंबर ना, 90 के साथ आ रहा है इवन नंबर, और आपको याद होगा जब भी 90 के साथ इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, तो यहाँ देखिए टेंजेंट और आगे ये जो एंगल होता है ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे टेंजेंट सी आ जाएगा, और फिर देखिए 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, ये 180 माइनस सी यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको याद है, तो याद है माइनस टेंजेंट सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस टेंजेंट सी, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टेंजेंट सी को अंदर तमाम टर्म से, तो ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट सी, और ये माइनस माइनस प्लस टेंजेंट सी टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अब ये टेन माइनस टेंजेंट सी को ले आएंगे लेफ्ट पर, तो लेफ्ट जाके प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और ये प्लस टेंजेंट सी, और इज इक्वल, इसको भी आप अरेंज करते हैं टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7 है, ठीक है, पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 इधर विदाउट एक्सपेंशन, आपने एक्सपेंड नहीं करना है, ये आपका चैप्टर 2 का, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट देखिए x 0 माइनस वाई माइनस जेड वाई 0, ठीक है, और ये 0 माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है x 0 माइनस वाई, और ये माइनस जेड वाई और 0, अब ये 0 माइनस एक्स जेड। डियर स्टूडेंट देखिए इसकी आसान सी टेक्निक है, देखें अब देखिए यहाँ पर देखिए x और y है, यहाँ पर z नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपने कॉलम 1 को z से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने टर्म्स एक जैसी बनानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x और y नहीं है, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए किससे, z से पूरे कॉलम को। फिर देखिए यहाँ पर z और y, यहाँ पर देखिए x नहीं है, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है x से, और देखिए यहाँ पर x और z है, यहाँ पर y नहीं है, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना y से, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये टेक्निक आपने याद रखनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय z, ठीक है, मल्टीप्लाइंग C1 बाय z, C2 बाय, मैंने बताया था देखिए यहाँ पे x है, C2 बाय x एंड C3
C3/y, ठीक है। तो अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर देखिए कॉलम वन को आपने मल्टीप्लाई किससे किया, z से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, zx, ये आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा -zy, तो अपने ठीक है zy। और देखिए मैथ का रूल ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो 1/z। फिर देखिए जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 का मल्टीप्लाई करें x से, तो देखिए ये आ जाएगा -zx, ये आपके पास देखिए z आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें x से, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -zx, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा yx या xy, और ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कॉलम 3 है इसको मल्टीप्लाई करें y से, तो ये तो आ जाएगा y, ये -xy और ये zy, और बाय ज़ाहिर जब इसको हमने पहले कॉलम 1 को z से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए बाय डिवाइड किया, कॉलम 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो बाय बैलेंस करने के लिए हम x से डिवाइड भी कर देंगे, और कॉलम 3 को हमने मल्टीप्लाई किया y, तो बैलेंस करने के लिए बाय हम डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपल क्या करना है, अब अपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर देना, तो देखिए zx और ये -zx 0 हो जाएगा, xy -xy 0 और -zy + zy 0, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय C1 + C2 + C3। कॉलम 1 में हमने क्या किया है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने ऐड कर दिया, तो ये आप आ जाएगा 1/zxy। अब देखिए कॉलम 1 आपके पास देखिए ये था zx 0 - zy। अब देखिए कॉलम 2 देखिए आपके पास क्या, कॉलम 2 देखिए आपके पास है ये -zx, ठीक है, ये +xy और ये +0, और फिर देखिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, कॉलम 3, तो कॉलम 3 देखिए आ जाएगा 0, ये प्लस और ये -xy, और ये देखिए आपका +zy, और बाकी आपके पास कॉलम ऐसे ही आ जाएंगे -zx, ये xy और ये 0, ये 0 -xy और ये zy। अब देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है, देखिए ये zx से प्लस का माइनस का कैंसिल, +xy -xy कैंसिल, और -zy + zy कैंसिल, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1/zxy, ये आ गया 0 0 0, और ये -zx xy और ये 0, ये आ गया 0 -xy और zy। अब आप देख रहे हैं जो कॉलम 1 है इसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, और आपको याद होगा अगर किसी भी कॉलम के अगर तमाम एलिमेंट 0 हो या किसी रो के तमाम एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। और हम यहाँ लिखेंगे सिंस all the elements, या इंक्रीज भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ C1 और 0, therefore आप ये लिख देंगे therefore ये 0 0 0 -zx xy 0, फिर 0 -xy और ये zy ये हो जाएगा 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट therefore 1/zxy, ये मल्टीप्लाई हो गया 0, देखिए पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट है और का, ये भी चैप्टर नंबर 8 ही का है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। और
प्रूव दैट, ये बेसिकली 8.3 का प्रूव दैट, अब ये प्रूव करना है कि साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x, ठीक है, cos 5x प्लस 2 cos 4x और प्लस cos 2x इज इक्वल टू टेंजेंट x बाय 2। तो ये भी जो आपकी एक्सरसाइज है ना 8.3 ने उसका क्वेश्चन करेंगे 8.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने देखिए ले ली साइन 5x माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस 2 cos 4x इंटू cos 2x। अच्छा अब देखिए यहाँ जो फार्मूले हम लगाएंगे ना वो हम लगाएंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो ये साइन 5x में एक स्टेप में फिलहाल यूं लिख रहा हूँ, इसको अरेंज करो फिर फार्मूले एक साथ लगाएंगे और डिवाइडेड बाय देखिए 2 cos 4x और फिर प्लस cos 5x और प्लस cos 2x। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी साइन 5x साइन 3x, यहाँ पर भी सम टू डिफरेंस टू प्रोडक्ट और इन दोनों के ऊपर हम लगाएंगे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। अब आपको याद होगा तो ये फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट साइन u माइनस साइन v, ये होता था फार्मूला 2 cos u प्लस v ओवर 2 और साइन u माइनस v ओवर 2, यानी जो डिफरेंस टू प्रोडक्ट। और दूसरा देखिए आपको याद होगा फार्मूला हमने cos u प्लस cos v, ये फार्मूला था 2 cos u प्लस v ओवर 2 और फिर cos u माइनस v ओवर, ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे। अब यहाँ देखिए ये u है, ये समझे v है और यहाँ पर देखिए ये u है और ये आपके पास क्या है v है, ठीक है। तो जब पहला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं देखें देयरफॉर 2 cos u, तो u देखिए आपके पास क्या है, u आपके पास है 5x और v 3x ओवर 2 और यहाँ देखिए साइन u 5x माइनस 3x ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 cos 4x तो एज इट इज आ गया, फिर प्लस अब यहां देखिए मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, cos 5x प्लस cos 5x प्लस cos 2x। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा देखें 2 cos 5x प्लस 2x ओवर 2 और फिर cos 5x माइनस 2x ओवर 2, 5x ये है आपके पास, ये सॉरी 3x है क्वेश्चन में, ये जो है ना ये आपके पास ये 3x है, आपके पास 3x है, इसको भी 3x कर और ये भी आपका 3x तो ये भी 3x, x ओवर 2। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए 2 cos 5 प्लस 3x 8x ओवर 2, यहाँ देखिए 5x माइनस 3x 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 4x और प्लस 2 cos देखिए ये 5x प्लस 3x 8x ओवर 2, ठीक है, और ये cos
5x माइनस 3x 2x ओवर 2। अब देखिए हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 अंदर 2, 2 4 द 8, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 अंदर 2 4 द 8 और ये 2 से 2 कैंसिल। देखिए यहाँ आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x, ये आ गया, डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2 cos 4x इंटू cos x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ऊपर से हम देखें, ये तो ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज, cos 2 cos 4x इंटू साइन x। अब देखिए यहां से कॉमन आ रहा है, देखिए 2 cos 4x, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास जो कैंसिल आउट हो रहा है 2 cos 4x और 2 cos 4x कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया साइन x ओवर 1 प्लस cos x। अच्छा अब देखिए हमें आंसर लेके आना है टेंजेंट x बाई 2। अब आपको याद होगा एक हमने चैप्टर 8 में फार्मूला पढ़ा है कि जो साइन थीटा है ना, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और जो cos थीटा आपके पास, ये आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये दो फार्मूले अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। अब साइन x की जगह हम लिख देंगे देयरफॉर 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखिए cos x की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब देखिए ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक cos या अलग cos क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स साइन x ओवर 2 ओवर cos x ओवर 2। तो आपको याद है कि साइन ओवर cos होता है टेंजेंट, और एंगल x बाई 2 है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट x ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, या ये बॉक्स बना दे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। अ कारपेंटर मेड अ सेट ऑफ 50 वुडन स्ट्रक्चर्स और मीनार पाकिस्तान, ये जो कारपेंटर है मीनार पाकिस्तान के 50 वुडन स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और डिफरेंट साइज। द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेट वाज 70 मीटर, जो लार्जेस्ट उस स्ट्रक्चर में जो लार्जेस्ट हाइट है वो कितनी, 70 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ सक्सेसिव स्मॉलर स्ट्रक्चर वाज 95% ऑफ द प्रीसीडिंग लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। यानी हर दफा क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो 95% कम होती जाती है प्रीवियस से, ठीक है ना। सक्सेसिव मतलब यानी बाद वाला, ठीक है, और स्मॉल स्ट्रक्चर वाज 95% ऑफ द प्रीसीडिंग, यानी जो पहले वाले से कि जो हाइट है वो बाद वाले की हाइट से, जो बाद वाले की हाइट है वो पहले वाले की हाइट से 95% कम होती जाती, ठीक है। जैसे 70 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट की 70 इंटू 95%, उसके बाद वाले की 70 इंटू 95% का स्क्वायर। तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेट, यानी हमें इस स्ट्रक्चर में सबसे स्मॉलेस्ट की फाइंड करनी है। आपको 50 वुडन है, यानी जो 50 वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब यह कि हमें 50वें स्ट्रक्चर की हाइट फाइंड करनी है। और फिर ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ ऑल 50 स्ट्रक्चर, इन तमाम 50 स्ट्रक्चर्स की हाइट फाइंड करनी है, सबका सम फाइंड करना है, ठीक है। वर प्लेस ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर, एक दूसरे के ऊपर वो रखे गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने सोल्यूशन किया, हाइट ऑफ द लार्जेस्ट
सेट जो है, लार्जेस्ट सेट जो सबसे बड़ा सेट है, जो A1 जो स्टार्ट हो रहा है वो 70 मीटर है। अब क्या कह रहे हैं कि ईच सक्सेसिव, जो हर जो बाद वाला स्ट्रक्चर है इज 95% ऑफ द प्रीवियस वन, यानी पहले वाले से हर स्ट्रक्चर 95% क्या है, वो कम है। ठीक है, तो द कॉमन रेशियो देखिए आपके पास आ जाएगा 95%, और 95/100 का मतलब होता है 95% का मतलब 95/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 95/100 मतलब 0.95, तो जो रेशियो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 90 अपना 0.95 हो जाएगा। अब देखिए इस हिसाब से देखिए जो आपकी जो जीपी बनेगी, देखिए पहले 70 है, फिर 70 का 0.95, फिर 70 का 0.95 का स्क्वायर, फिर 70 का 0.95 का क्यूब, अप टू 50 स्ट्रक्चर तक का हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन है इन्हीं, ठीक है, इन्हीं 50 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अच्छा, ये भी देखिए चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, और ये भी बेसिकली जो आपकी लास्ट सेक्शन है 4.9 जो वर्ड प्रॉब्लम है उसी में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो गया N50 दिया हुआ। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर डेट इज लास्ट स्ट्रक्चर, जो आखिरी स्ट्रक्चर है उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है A50। अब आपको याद होगा जीपी में फार्मूला होता था कि वी नो दैट AN इज इक्वल A1 R की पावर N-1। ठीक है, अब देखिए n हमारे पास यहाँ पे 50 है, A1 हमारे पास 70 है, R हमारे पास 0.95 है, रेशियो 0.95 है, क्योंकि हर दफा 95% वो क्या होती है, उसकी हाइट कम होती जाती है। n की जगह गया 50-1, अब ये 70 आ गया 0.95, 50-1 49 आ गया, और 0.95 की पावर 49 आ गया 0.07694। इसको आपने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो लास्ट स्ट्रक्चर की हाइट आ गई 0.39। तो देखिए ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ लास्ट स्ट्रक्चर। therefore height of the smallest is equal to 5.39। ठीक है, तो यही आपके पास, यानी जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो स्मॉलेस्ट भी उसकी हाइट आ गई 5.39 सेंटीमीटर। अब आगे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट स्टेप में ये हाइट ऑफ ऑल 50 स्ट्रक्चर, तमाम 50 स्ट्रक्चर्स की हाइट फाइंड करनी है S50। अब आपको याद होगा ये भी आपका जब आप जीपी का सब निकालते थे SN इज इक्वल A1 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R, जब R लेस देन 1 होता था। अब A1 देखिए आपके पास 70 है, 1 माइनस R 0.95 N 50 है, ये 70 आ गया, 1 माइनस 0.95 की पावर 50 आ गई 0.073, और 1 माइनस 0.95 आ गया 0.05। अब आपने 1 माइनस 0.0731 आ गया 0.9269, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 64.8883 ओवर 0.05। जब आपने इन सब यानी 64.883 को 0.05 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 1297.66। तो ये जो जितने भी मॉडल हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी आपके पास ये हाइट आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए इसका जो और पार्ट है, ये देखिए ये भी आपके पास 9 चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर 9 जो आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos x, और ये आपको स्केल दे दिया है -π लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू पाई, -π से +π के दरम्यान आपने ग्राफ बनाना। ठीक है, तो अब देखिए ये y इज इक्वल टू 2 cos x है, पहले आपने एंगल ले लिया। अब देखें यानी आपको पता है, देखिए कि यानी -180 जो होता है -π, और जो आखिरी होता है +π, मैंने आसानी के लिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने x की वैल्यू लिखी, जो एंगल है -180, और इसमें आपने 30 का डिफरेंस लेते जाना। ठीक है, -180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 180 और 150 और 180। अब आप इनकी वैल्यूज निकालनी है। cos x cos 180 होता है -1। ठीक है, cos 180 होता है -1,
cos 150 माइनस 0.866, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, और 180 सेकंड और 150 भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो होती है नेगेटिव। फिर cos 120 माइनस 0.5 90, cos 90 0, फिर cos माइनस 60 0.5, cos माइनस 30 0.866, cos 01, cos 30 0.86, cos 60 0.5, cos 90 0, cos 120 माइनस 0.5, cos 120, cos 150 माइनस 0.86 और cos 180 माइनस 1। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास है 2 cos x है, y इज इक्वल टू 2 cos x है। तो अब आपने वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज cos x के, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1.7 माइनस 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 1.7, ये 2, फिर 1.7 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 आ जाएगा, ये 0, फिर ये आपके पास माइनस 1, ये 1 पॉइंट माइनस 1.7 और माइनस 2। अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केल में मैंने क्या किया, देखिए कि आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने जो 5 छोटे खाने ना, एक बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस हमने क्या ले लिया 0.5 यूनिट्स। और जो वाई एक्सिस पे देखिए, क्योंकि एक्स की कॉस की बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 होती है और छोटी से छोटी वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे क्योंकि 2 cos x है और 2 से मल्टीप्लाई तो बड़ी से बड़ी वैल्यू +2, छोटी छोटी वैल्यू -2। तो मैंने एक बिग स्क्वायर, जो एक बड़ा खाना ही जो है ना, बिग स्क्वायर जो है जिसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 0.5 ले लिया, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे आता है हमेशा एंगल आता है थीटा, और वाई एक्सिस पे उनकी वैल्यूज आती हैं। तो अब ये 0 है, ये मैंने देखिए 5 स्मॉल बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे, ये प्लस एक्स, ये 30 60 90 120 150 180। इस तरफ देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -30 -60 -90 120 -150 -180। और वाई एक्सिस पे देखिए हमने कहा कि जो एक बिग स्क्वायर है, समझो ये बिग स्क्वायर है, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ठीक है, ये 1.7 दरमियान में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये -0.5, ये 1, ठीक है, ये 1.5, ये 2, और ये आपके 1.7 दरमियान में आ जाएगा। अब हमें इसका करना है ग्राफ प्लॉट, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए पहले cos 0 देखिए आपके पास है 2, cos 0 क्या आपके पास 2 है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है 2 है। फिर cos 30 देखिए आपके पास कितना है, cos 30 1.73, तो ये 1.73 यहाँ पे इसके सामने निशान है। तो cos 60 आपके पास है, cos 60 1 है, तो cos 60 ये 1 के सामने ये निशान लगाना है। फिर 90 पे 0 है, ठीक है। फिर cos 120, cos 120 आपके पास -1 है, तो ये -1 यहाँ पे। फिर cos 150 ये 1 पॉइंट -1.73 है, तो ये 1.7 यहाँ पे आ जाएगा। और cos 180 -2, तो ये -2, ये खुद 180 और ये माइनस। अब आ जाए 30 पे, -30 पे, cos -30 देखिए आपके पास कितना है, cos -30 1.7, तो ये 30 है, ये 1.7। 60 पे आपके पास cos -60 पे, cos -60 पे -1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। 90 पे 0 है। फिर cos 120 पे देखिए आपके पास -1 है, और cos 150 पे 1.7, तो ये देखिए 150 ये आ जाएगा, ये 1.7 ये यहाँ पे, और 180 पे -2 है, ठीक है, ये -2 180, फिर -2। अब इसको हम फ्री एंड ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जब हम फ्री एंड ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये ग्राफ ये बन जाएगा। जब आपका ग्राफ पेपर होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनेगा। ये आपका बन गया ग्राफ y इज इक्वल टू 2 cos x, ये आपका ग्राफ बन गया।
अब आज इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ये आपका था पार्ट नंबर 8। अब आपका पार्ट नंबर 9 है, ठीक है, पार्ट नंबर 9। अब देखिए पार्ट नंबर 9 जो है, पार्ट नंबर 9 में है ये फाइंड द लास्ट 2 digits of a number 23 की पावर 14। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमने 23 की पावर 14 के लास्ट डिजिट्स निकालने हैं। देखिए जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये बहुत बड़ी पावर आ जाएगी और जो है ना वो कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें पता नहीं चलेगी, ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ब्रेक कर देंगे, 2 टर्म्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर देना है। पहले स्टेप में देखिए हम इसको ये करेंगे, देखें जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, देखिए 23 की पावर 14, इसको देखिए हमें कर देना है 20 और प्लस 3 की पावर 14। अच्छा, अब देखिए अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है। अब हमने इसको फॉर्मूला लगाना है बायनोमियल थ्योरम का। तो ये बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट a प्लस बी की होल पावर n, ये आपके पास होता है n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर n और b की पावर 0। फिर आपके पास n कॉम्बिनेशन 1, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। फिर आपके पास n कॉम्बिनेशन 2 और फिर a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। फिर आपके पास n कॉम्बिनेशन 3, a की पावर n माइनस इंटू बी क्यूब। इस तरह के फिर चलता जाना आपने, ठीक है। और जो आखिरी देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए n कॉम्बिनेशन n, a की पावर n माइनस n और b की पावर n, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास, देखिए ये आपके पास जो ये a है, ये आपके पास क्या है, b है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए आपके पास आ जाएगी 20, देखिए पहले आपके पास आ जाएगी, देखिए इसको हम लिखेंगे जब, यानी 14 कॉम्बिनेशन 0 और a की पावर n 20 की पावर 14, ठीक है, इंटू b 3 की पावर 0। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 14 कॉम्बिनेशन 1 और ये आपके पास a देखिए आपके पास कितना है, 20 है, ठीक है। तो 20 की पावर 14 माइनस 1 इंटू बी देखिए आपके पास है 3। फिर देखिए आपके पास ये 14 कॉम्बिनेशन 2, 20 की पावर 14 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, फिर देखिए हम ये चलते जाएंगे और हम देखें जो आखिरी देखिए जो 3 टर्म्स है वो निकालेंगे, ठीक है। आखिरी 3 टर्म्स देखिए, एक आपके पास देखिए आ जाएगी 14 कॉम्बिनेशन 12 और ये 20 की पावर 14 माइनस 12 इंटू बी की पावर अपना 3 की पावर 12। और फिर देखिए हम एक टर्म निकाल लेंगे 14 कॉम्बिनेशन 3 और 20 की पावर 14 माइनस 13
इंटू 3 की पावर 13, और फिर देखिए जो जो लास्ट टर्म है प्लस 14 कॉम्बिनेशन 14, ठीक है। और ये आपके पास देखिए आ जाएगी 14 20 की पावर 14 माइनस 14 और 3 की पावर 14। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए 14 कॉम्बिनेशन 0 होता है 0, ये आपका 1, 14 कॉम्बिनेशन 0 आपका 1 होता है, और ये आपका 20 की पावर 14 आ जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 0 भी 1 होता है, फिर प्लस इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 14 कॉम्बिनेशन 1 और ये 20 की पावर 13 इंटू 3, और फिर देखिए ये लिख रहे हैं 14 कॉम्बिनेशन 2 और 20 की पावर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 2 आ जाएगा 12, ठीक है, और 3 का स्क्वायर। ऐसा चलते जाएंगे, और देखिए प्लस देखिए जो थर्ड लास्ट टर्म है ये आपके पास, देखिए जो थर्ड लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये है, थर्ड लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास आ जाएगी। देखिए जो थर्ड लास्ट टर्म है 14 कॉम्बिनेशन 12 और 20 की पावर देखिए आपके पास आ जाएगी 14 माइनस 12 आपके पास आ जाएगी 2, और देखिए ये 3 की पावर ये आपके पास आ जाएगी 12। फिर देखिए उसके बाद जो आपके पास सेकंड लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये है, तो सेकंड लास्ट टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी 14 कॉम्बिनेशन 13 और 20 की पावर 14 माइनस 13 1 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 13, फिर प्लस, ठीक है। फिर देखिए जो प्लस आपके पास है 14 कॉम्बिनेशन 14 आपके पास 1 आ जाता है, और 20 के बाद 14 माइनस 14 ये भी देखा होगा 1 आ जाएगा, तो ये 3 की पावर 14, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें दोबारा से, देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखें 20 की पावर 14, ये देखिए 14 कॉम्बिनेशन 1 20 की पावर 13 इंटू 3, ये 14 कॉम्बिनेशन 2 और ये 20 की पावर 12 और 3 का स्क्वायर, और फिर देखिए जो आपके पास जो थर्ड लास्ट टर्म है ये आपके पास आ गई 14 कॉम्बिनेशन 12 और 20 की पावर 2, ये 13 का पावर 12, और फिर देखिए जो आपके पास जो सेकंड लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये आ जाएगी 14 कॉम्बिनेशन 13 और देखिए आपके पास 3 की पावर 13, ठीक है, और प्लस ये आपके पास 3 की पावर, तो जो लास्ट टर्म है वो आपके पास आ जाएगी 3 की पावर 14। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए हमने अभी देखिए इसमें जो आपने टेक्निक याद रखनी है, देखें कि अब आपने जो लास्ट दो टर्म्स हैं इनको आपने प्लस कर देना है, ठीक है, इनकी वैल्यूज लिखनी है, और फिर देखिए उससे जो पहले देखिए आपने याद रखना है, देखिए जो टेक्निक याद रखनी है, जो थर्ड लास्ट टर्म है ना, देखिए इसमें ये जो आपका 20 है, 20 की देखिए जो पावर है, देखिए जो 20 की पावर आपके पास कितनी है, 20 की पावर 2 देखिए आपके पास कितनी है 400, ठीक है, और फिर 400 देखें, फिर देखिए जब अब ये 400 है और देखिए कॉम्बिनेशन जो 12 है, ठीक है, देखिए जो 14 कॉम्बिनेशन 12 है, 14 कॉम्बिनेशन 12 ये आपके पास आता है 91, ठीक है, 14 और ये कॉम्बिनेशन 12 ये अगर 91 आता है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 91, और फिर देखिए 3 की पावर 12 13 की पावर 12, ठीक है, 13 की पावर ये सॉरी 3 है, ये आपका देखिए 3 की पावर 12 निकालेंगे, ठीक है, 3 की पावर 12 तो ये आपके पास आ जाएगी, देखें 5319
444 इन सबको देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 91, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 19344452 और 400, ठीक है, और 400, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी, देखिए डिवाइडेड बाय, देखिए जब आप इसको डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे तो आपने 400 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा 48। वैसे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी जब आप मेरा वो लेक्चर देखेंगे ना जिसमें एक्सरसाइज 7.4 है 131, तो देखिए ये आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये जो तमाम टर्म्स है ना, देखिए जो आपका ये पहली टर्म है, जो आपका ये पहली टर्म है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, अब तो ये थर्ड लास्ट टर्म है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जो यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास आएगा, देखिए जो ये आपका 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 आता है 400, ये आप लिखेंगे 400 और ये इंटू के लिख देंगे, इंटू के, यानी इसका मतलब ये है बाकी तमाम टर्म्स जो है ये 400 का मल्टीपल्स है, 400 का मल्टीपल्स है, और ये जो आखिरी दो टर्म्स लिख देंगे, ठीक है। ये 14 कॉम्बिनेशन 13 इंटू 20 इंटू 3 की पावर 13 और प्लस 3 की पावर 14, ठीक है। यानी सेकंड सेकंड जो आखिरी दो टर्म्स हैं उनको लिखना है, उससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपने, ये जो आपके पास जो थर्ड लास्ट टर्म जिसमें जो आपके पास ए होगा, ए की पावर जो भी यहाँ नंबर होगा वो आप निकालेंगे, उसका मल्टीपल लिख देंगे, क्योंकि बाकी तमाम टर्म जो है ए क्या होगा 400 का मल्टीपल होगा 400 के। अब देखिए जब आप इसको लिखेंगे 400 के प्लस प्लस, अब देखिए 14 कॉम्बिनेशन 1, 14 कॉम्बिनेशन 13, ये आपके पास आता है 14 आता है, ये आ गया 14, ठीक है। इनटू देखिए ये है 20 और ये 3 की पावर 13 और प्लस 3 की पावर 14 है, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा 400 के प्लस, अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 14 0 0 14 टू द 28 आ जाएगा 280 और फिर देखिए 3 की पावर 13, 3 की पावर 13, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 13 आपके पास आ जाएगा 1594323 और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3 की पावर 14, ये आपके पास आ जाएगा 4782969। तो अब देखेंगे आपके पास 400 के प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर देने के 280, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 280, मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये आपके पास देखिए आ गया 4464104440 और प्लस 4782969। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, देखिए 400 के प्लस, ठीक है, प्लस 4782969, देखिए ये आपके पास आ गया है 451193,409। तो अब आप देखेंगे जो लास्ट की दो टर्म्स हैं वो आपके पास क्या है 09 है, और ये लिख सकते हैं हेंस the last two digits are क्या गया 09।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये टेक्निक याद रखनी है, ठीक। बायनोमियल थ्योरम हमने एक्सपेंड कर लेना है, और जो तीन टर्म्स लिख लेनी है। उसमें जो आखिरी दो टर्म्स है उनको तो हमने अपने उनका सम निकालना है, और उससे जो पहले जितनी भी टर्म्स है उसमें जो थर्ड लास्ट टर्म है उसमें यहाँ पे जो ए की पावर आएगी, जो ए की पावर आनी है, ठीक है, ए की पावर जैसे 2 है वो आ गया 400। अब आपने उसको 400 और के के साथ 400 के लिख देना है, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब 9 का और करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 का जो ना और ऑप्शन है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है और आपने इसका रैंक फाइंड करना है। तो आपको पता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस, इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके आते हैं, और जब एचेलॉन फॉर्म बन जाती है तो फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो देखिए पहले हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर पहले होना चाहिए 1। तो हम पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि हम रो यानी रो 1 को और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए आपके पास क्या लिखा, 1 2 -1 2 5 7 -3 -6 और 3, ठीक है। ये हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि R1 को इंटरचेंज किया किससे, R2 से। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 बनाने हैं 0, ठीक है ना। यहाँ आपको याद होगा यहाँ पर 2 0 बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 बनाते हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कि देखिए R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड कर देंगे, और R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम ये करेंगे ऑपरेशन, देखिए रो 1 तो आ गई 1 2 -1। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई -2 से इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0। देखेंगे आप, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि R2 प्लस -2 R1, और ये R2 डैश रो 2 में चेंज आएगा, और R3 प्लस 3R1, और ये R3 डैश R3 में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसने -2 से किया तो क्या आ जाएगा, -2 + 2 0, और ये 2 to the -4 + 1, ये आ जाएगा +1। और जब इसको करेंगे -2 + 7, ये आपके पास आ जाएगा 9। उसके बाद देखिए जब इसको हम करेंगे 3 से तो +3 -3 आ जाएगा 0, ठीक है। और ये देखिए आपके पास 2 3 6 6 -6 देखिए आ जाएगा 0, और ये भी देखिए -3 + 3 देखिए आपके पास आ गया 0। तो ये आपके पास बन गई है एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। और एचेलॉन फॉर्म में आपको याद होगा, अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, तो ये रैंक आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि इफ z इज इक्वल टू x + iota y and आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट दे दिया आपको z -1 ओवर z + 1 इज इक्वल टू π/2।
ठीक है, देन शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल की क्वेश्चन है, इसका जो लोकस है वो सर्कल बन रहा है, और हमें ये लेके आना। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन ये है, गिवन डेट देखिए z आपके पास है x प्लस आयोटा y। ठीक है, और इसी में देखिए अब आपके पास क्या आ जाता है, ऑल्सो z बार। देखिए क्या है, z आपके पास z बार। ठीक है, यहाँ पे z बार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो z आपके पास देखिए x प्लस आयोटा y है, और दूसरा देखिए हमें ऑल्सो में ये दिया हुआ है कि ऑल्सो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। आर्गुमेंट आपको याद है कि टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे इक्वेशन में 1 का नाम देते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, अपनी आसानी के लिए, z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम ये z माइनस z प्लस 1 फाइंड करेंगे, देयरफॉर z माइनस 1 ओवर z प्लस 1। अब देखिए z आपके पास देखिए x प्लस आयोटा y है माइनस 1। ठीक है, और z प्लस 1 x प्लस आयोटा y प्लस 1। अब हम यहाँ पे रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, x माइनस 1 प्लस आयोटा y, और ये हम लिखते हैं x प्लस 1 और प्लस आयोटा y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई नीचे आपको देखिए, आपको पता ही है कि इसको हम फॉर्म बनाते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बनाते हैं। तो जब ये फॉर्म हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे कंजुगेट, x माइनस वाई प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और प्लस आयोटा y। अब देखिए इसका हम जब कंजुगेट ले लिया, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस आयोटा y। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस आयोटा y। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x माइनस 1 प्लस आयोटा y, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 1 माइनस आयोटा y। और यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, तो a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब बारी x माइनस 1 को आयोटा y से, तो माइनस ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और y इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब बारी देखें, अब बारी देखें प्लस आयोटा y की। देखिए प्लस आयोटा y एक्स प्लस 1, और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पास आयोटा स्क्वायर और साथ में y स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास फार्मूला खोल लें। ठीक है, ये देखिए जब आप फार्मूला खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस 2x और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर देखिए ये माइनस आयोटा एक्स वाई, और देखिए माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। अब बारी है इनकी, देखिए प्लस आयोटा
एक्स वाई और प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर। डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 और ये -1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब यहाँ देखिए आपके पास ये प्लस आयोटा एक्स और ये माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये -1 रियल पार्ट को हमने एक साथ कर दिया, ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा आयोटा वाई और, ठीक है, आयोटा वाई और ये आपके पास आ गया देखिए आयोटा वाई यहाँ आपके पास जो है ये आपके पास x+1, ये आपके पास आयोटा वाई, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2y आयोटा और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया x+1 का होल स्क्वायर लिख दें दोबारा और प्लस वाई वाई। अब आप देखिए इसको सेपरेट कर दें, ठीक है, जब देखिए आप इसको सेपरेट करेंगे देखिए ये आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस इसे हम लिख देंगे देखिए 2y ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल पार्ट को हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर दिया, तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है z-1 ओवर z+1, z-1 ओवर z+1। अब देखिए यहाँ जो आपका गिवन ये है कि वी नो दैट, गिवन आपके पास ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z-1 ओवर z+1 इज इक्वल टू π/2, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अब देखिए यहाँ जब हम यहाँ लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ, अब देखिए z-1 की हमने वैल्यू निकाल ली है, देखें z-1 की वैल्यू हमारे पास आई है, z-1 ओवर z+1 की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है, ये वैल्यू आई है, ठीक है, और आर्गुमेंट ऑफ देखिए आपको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है ये होता है टेंजेंट इनवर्स y/x ही होता है, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे जो y है, देखिए ये आपके पास पूरा y है, ये पूरा क्या है y है, ठीक है, तो देखिए y आपके पास आ जाएगा 2y 2y ओवर x +1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर देखिए यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड x है, देखिए x आपके पास ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स और ये 2y ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x+1
का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए ये इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब देखिए आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब टेंजेंट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें राइट पर, ये 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 2। अब टेंजेंट पाई बाय 2 आपको पता है इन्फिनिटी होती है, 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी को देखिए हम लिख सकते हैं 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, और देखिए फिर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2y मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब 2y इंटू 0 देखिए आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। 1 को यहाँ लाके प्लस कर दे, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अरेंज करके लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए आपके पास आ गई सर्कल के इक्वेशन, तो ये लिख देंगे प्रूफ। तो ये देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब 10 का देखें जो पार्ट आपके पास नेक्स्ट है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 10 का जो पार्ट और है, देखिए 10 का पार्ट और आपके पास ये है, पॉइंट आर। ठीक है, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी, और ये आपके पास है कि पी परमुटेशन (56 परमुटेशन आर प्लस 6) और रेशो 54 परमुटेशन आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30800 रेशो 1। अब इसे स्टूडेंट सॉल्व कर दिया, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 56 परमुटेशन आर प्लस 6 और रेशो 54 परमुटेशन आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30800 रेशो 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये बेसिकली जो है चैप्टर 6 का 6.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1, बल्कि 6.2 का, सॉरी एक्सरसाइज 6.2 का। अब देखिए परमुटेशन का फॉर्मूला आपको याद है कि n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब देखिए इसे हम लिखेंगे 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस r प्लस 6, और ये आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल। और फिर देखिए रेशो, अब यहाँ पर 54 फैक्टोरियल ओवर 54 माइनस, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 54 माइनस r प्लस 3 और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। रेशो का मतलब अपॉन होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 56 रेशो 56 माइनस आर माइनस 6, और ये आ गया आपके पास ये आपके पास फैक्टोरियल, और ये रेशो 54, और ये आ जाएगा 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। ठीक है। अच्छा अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 56 फैक्टोरियल ओवर 56 माइनस 6, ये आपके पास आ गया 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये रेशो 54, और ये 54 माइनस 3 51। ठीक है। 51 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखें ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड, 56 रेशो 56 फैक्टोरियल, और ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल, ये मैं चेंज कर रहा हूँ डिवाइड। ठीक है। और लिख रहा हूँ 54 फैक्टोरियल ओवर 51 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूंगा, 56 फैक्टोरियल को 54 बनाऊंगा, और जो आपके पास 51 है इसको मैं 51 माइनस आर को बनाऊंगा 50। ठीक है। अब देखिए 56 को हम क्या करते हैं, 56 55 और 54 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज किया, और ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा आपने, और डिवाइडेड बाय ये 54 फैक्टोरियल, ये 51 माइनस आर, और ये 51 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा अब देखेंगे 56 55 54 फैक्टोरियल ओवर 50 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और ये टर्म कर देंगे ऊपर शिफ्ट। ठीक है। तो याद देखिए 51 माइनस आर, और ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए ना ये 51 में से 1 गया तो 50 आ जाएगा। ठीक है। और ओवर 54 फैक्टोरियल। अब देखेंगे 54 फैक्टोरियल से 54 फैक्टोरियल कैंसिल, 50 माइनस आर फैक्टोरियल से 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, और इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्या है 30800। ठीक है। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 30800, ये भी 30800। अब देखिए आपके पास ये आ गया 56 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800। ठीक है। अब ये 51 माइनस आर को यहीं रखेंगे, 51 माइनस आर, और ये 30800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 3080। ठीक है। 3080 ये आपके पास आ गया। अब ये 51 माइनस आर, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। 0 कट गया, और डिवाइड कर देंगे तो आपको 10 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, 51 10 को यहाँ ले आएंगे इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 51 माइनस 10 41। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टूडेंट्स अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है कि यूज बायनोमियल थ्योरम, यानी हमने बायनोमियल थ्योरम की यूज करना है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। यानी हमने बायनोमियल थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है जब 5 की पावर 99 को 13 से डिवाइड करते हैं।
अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए आपको याद होगा जैसे मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 टू द 4, और 5 में से 4 गया 1, इसे हम लिखते हैं 2 होल नंबर 1/4, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 + 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये बेसिकली क्या, ये है रिमाइंडर है, ठीक है। अब हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए इसकी टेक्निक क्या है, देखिए पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन है 5 × 99 और डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में हमने यहाँ पे इसकी पावर एक ऐसी बनानी है, ये जो जो पावर 99 है, ताकि वो 2 के मल्टीपल में आ जाए, 2 के टेबल में आ जाए। इसे हम क्या करेंगे 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 98 और ये डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब फिर देखिए 5 की पावर 1 तो 5 होता है, और 5 की पावर 99 को हम क्या करेंगे, देखें 5 की पावर 2 और होल पावर हम कर देंगे 49 और डिवाइडेड बाय, ताकि हमने क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 13। फिर देखेंगे आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होता है 25 और होल पावर 49 डिवाइडेड बाय 13। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 आ गया। अब देखिए 25 को देखिए हम लिख सकते हैं 25 को 26 और ये -1 और होल पावर 49 और डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे हमने यूज कर देना है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब आपको याद होगा कि बाइनोमियल थ्योरम देखिए आपके पास होता है a + b होल पावर n। अब आप ये यूज करते थे a⁻⁴ पहले n आ जाता था, ठीक है, फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू a की पावर n-1 इंटू b, फिर आपके पास n कॉम्बिनेशन 2a की पावर n-2 इंटू b स्क्वायर, फिर आखिर में आपके पास आ जाता था यानी n कॉम्बिनेशन n a की पावर n-n इंटू b⁻⁴ n, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता था, और ठीक है। तब जब हम इसे अप्लाई करेंगे देखें, देखिए आपके पास आ जाएगा 5 तो एज इट इज आ गया। फिर देखिए a की पावर n 26 की पावर आपके पास n है 49, फिर देखिए n कॉम्बिनेशन 1 49 कॉम्बिनेशन 1 इंटू a की पावर n-1, तो ये देखिए 26 है और 26 - 1 तो 26 की पावर 48 आ जाएगा, ठीक है, इंटू b हमारे पास क्या -1 है। फिर देखिए आपके पास 49 कॉम्बिनेशन 2 और a की पावर n-2, या 26 की पावर 47 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसका हमने क्या करना है, एक तो आपने इसकी जगह आखिरी टर्म से सेकंड लास्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये आ जाएगी 49 और यहाँ पे देखिए आ जाएगा कॉम्बिनेशन 48, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 26 और 49 - 1 49 माइनस 48 26 इंटू b -1 की पावर 48, तो जो लास्ट टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी 49 कॉम्बिनेशन 49 और 26 की पावर आ जाएगी देखिए 0 आ जाएगी 49 - 49, और यहाँ देखिए आपको बता देगी -1 की पावर 49, ठीक है। ये हमने यूज कर दिया बाइनोमियल थ्योरम। और डिवाइडेड बाय देखिए क्या आपके पास डिवाइडेड बाय 13 है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास देखिए आ जाएगा 5, अब देखिए 26 की पावर 49, अब ये आपके पास 49 कॉम्बिनेशन 1 और 26 की पावर 48 इंटू -1, और फिर देखिए आपके पास 49 कॉम्बिनेशन 2 और ये 26 की पावर 47 और ये -1 का स्क्वायर, और देखिए ये जो आपके पास टर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए इसको अगर हम चाहे ना देखिए यहाँ लिख सकते हैं, देखिए नहीं यहाँ पर 26 की पावर 49 - 48, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा
49 कॉम्बिनेशन 48, और यहाँ देखिए आ जाएगा 26, और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 48 -1 ही आ जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म है ये आ जाएगा, देखिए 49 कॉम्बिनेशन 49 आपके पास आ जाएगा 1, और 26 की पावर 49 -49 0, तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 49 और डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में देखिए अगर हम इसको और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, देखिए। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये आ जाएगा 5। अच्छा अब देखें जैसे हमने उसमें पढ़ा था जिसमें हमने लास्ट टू डिजिट फाइंड किए थे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए ये जो इसकी जो लास्ट टर्म है ना, देखिए जो सेकंड लास्ट टर्म है 49 कॉम्बिनेशन 49 और 26 इंटू 1, तो ये बेसिकली देखिए जो आपके पास यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड करना है 13 है, तो ये आपके पास बन जाएगा बेसिकली 26, ठीक है, 26 इंटू के, 26 इंटू के है। और क्योंकि देखिए 26 देखिए 13 से डिवाइड भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 13 ए, लिख देंगे 13 ए। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 49 -1 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 13 आ गया, ठीक है। ये जो आपने क्या करना है, ये जो टर्म है ना, देखिए आपने याद रखनी, ये जो टर्म आपके पास है 49 कॉम्बिनेशन 48, देखिए ये तो आ जाएगा 49 आ जाएगा, और इंटू 26, और ये आपके पास 1, इसको आपने क्या लिखना है 13 के लिखना है, ठीक है। तो देखिए 26 जो है 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब आप इसको 13 के लिख देना, और ये -1। अब आपने देखिए क्या करना है इसको नेक्स्ट टर्म में, अब आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 65 ए और -5 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अच्छा अब आपने देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए हमने रिमाइंडर बनाना है, तो जो आपके पास यार जिससे हमने डिवाइड करना है ना, हम क्या करेंगे देखेंगे 65 के और क्या कर देंगे, देखिए माइनस, यहाँ कर देंगे -13 और +13, ये कर देंगे आप इधर से -13 जो यहाँ पे जिसे हम डिवाइड करना है उतना हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, उतना यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये -5 और डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 65 के और -13, ठीक है, और 13 में से -5 है तो ये आपके पास आ जाएगा +8 और डिवाइडेड बाय 13। अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए कॉमन ले लेंगे 13, इन दोनों में से 13 आप कॉमन ले लें, देखिए आपके पास आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा देखिए 5 के -1 +8 आ गया और डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं, देखिए जैसा आपको बताया था पहले कि अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड करना है, इसे हम लिखेंगे 13 इंटू 5 के -1 +8 ओवर 13। देखिए ये आपके पास आ गया क्वोशिएंट आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, यानी 13 होल नंबर 5 के -1 +8 बाय ए। इसका मतलब देखिए यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 8। तो देखिए ये आपके पास आगे जो क्वेश्चन था कि 5 रेज़ टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट और के साथ है, 11 का जो नेक्स्ट पार्ट है और में, ये फाइंड रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल देखिए आपके पास ये है कि px इज इक्वल टू
3x³ माइनस 5x², ठीक है, 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब आपने इस क्यूबिक फैक्टर के, इस क्यूबिक के हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट tx इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x², 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखिए, देखिए जो आखिरी आपकी जो कांस्टेंट टर्म -3 है और ये x के वो कोफिशिएंट 3 है। अब आपने याद रखने के जो 3 और -3 के जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, वो जो जो यानी कांस्टेंट के और जो यानी जो पहला फैक्टर जो पहला वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसके जो यानी कोफिशिएंट के जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, कि वी नो दैट द फैक्टर्स of constant term -3 and the coefficient x³ that is 3 are the values which satisfy satisfying the given polynomial। आप देखिए इसके जो फैक्टर्स होंगे, देयरफॉर जो फैक्टर्स होंगे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 3 एंड -3 आर, ये फैक्टर्स आपके पास ये हो जाएंगे +-1 और +-3, ठीक है, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 और -1 तो सेटिस्फाई नहीं करता, अब हमने वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, 3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इन px। अब देखिए जब हम यहाँ पे 3x की जगह 3 पुट करेंगे, देयरफॉर p3, देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब -5 और 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 और ये -3, ठीक है। अब 3 का क्यूब देखिए होता है 27, 27 इंटू 3 81 और 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 और फिर 11 थीटा -33 और ये -3। अब देखिए ये 81 और ये 45 -33 और -3 -36, 30 -36 और -45 -81। देखिए ये आपके पास आ गया P3, तो यहाँ देखिए आपके पास आ गया रिमाइंडर और ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपके पास देखिए यानी एक वैल्यू ये आ गया, लिख देंगे कि सिंस 3 इज द 0 of the given polynomial, therefore x minus 3, therefore x is equal to 3 is the root of the px in polynomial, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें एक वैल्यू तो आपके पास आ गया 3 ना, एक रूट आ गया 3। अब दूसरे रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ये 2 के क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे और अदर रूट, तो अदर रूट्स
we apply synthetic division. सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद है कि लिखेंगे जो क्यूबिक इक्वेशंस के लिखेंगे कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए 3 है, एक्स स्क्वायर का -5 है, फिर एक्स का -11 और कांस्टेंट आपके पास -3 था। अब हमने देखिए डिवाइड कैसे कर देना है 3 से, ठीक है, 3 ने सेटिस्फाई किया। अब ये फर्स्ट नंबर आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे 3। अब ये 3 3 9, 9 में से -5 गया तो आपके पास आ जाएगा 4, 3 4 12, 12 में से 11 गया तो 1 आ जाएगा और 3 1 3 और रिमाइंडर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब जो क्वेश्चन आपके पास है जिसे हम क्या कहते हैं डिप्रेस कहते हैं, इक्वेशन में हम कहते हैं डिप्रेस फंक्शन भी कहते हैं। अब ये हम लिखेंगे नाउ the depressed polynomial is, क्योंकि वो आपके पास वो क्वेश्चन लिखते हैं तो लिख सकते हैं QX। अब कोफिशिएंट हम ये लिखेंगे 3 और यहाँ से हम एक पावर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे इनकी ना, ये नहीं देखिए जो आपको याद होगा जो पावर पॉलिनोमियल होता है इसमें से इनकी पावर कम करते जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास आएगा देखिए 3x स्क्वायर आ गया प्लस 4x और प्लस 1। अब हम इसके फैक्टर बना लें, ठीक है। देखिए जब हम इसके फैक्टर बना लेंगे देखिए फैक्टर बन जाएंगे 3 1 3, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1। देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए 3x, ये आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1, तो ये आ जाएगा QX। तो अब क्योंकि हमें लाने हैं देखिए इसकी वैल्यू रूट्स लाने हैं, तो देयरफॉर जो x प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हमें रूट लाना है यानी वैल्यू लानी है तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर रूट्स पहले आप x प्लस 1 को ले लेंगे 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरा हम ले लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी देखिए -1/3। तो हेंस रूट्स आर ये पहली वैल्यू देखिए आपके पास आई थी 3 आई थी, ठीक है, फिर -1 और फिर ये -1/3, तो ये आपके आंसर आ गए। अब आ गए पार्ट नंबर 12। अब इसका देखिए पार्ट 12 है, ये लास्ट पार्ट है सेक्शन बी का, ठीक है, कि इफ a इज इक्वल टू x 0 y 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बराबर है x 0 y 1, देन शो दैट प्रूव हमें ये करना है कि a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू x की पावर n और ये 0 है, y और x की पावर n -1 डिवाइडेड बाय x -1 और यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या है 1 है। अब ये हमें वेरीफाई करना, ठीक है। तो हमने जो पार्ट 1 है इसमें मैट्रिक्स A आपके पास है x 0 0 1, ये हमें गिवन है और प्रूव आपने ये करना है a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स x की पावर n और y इंटू x की पावर n -1 अपॉन x -1 0 1 और यहाँ पे n है, n इज एन इंटीजर और इंटीजर आपको याद होगा ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये होते हैं, ठीक है। ये आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो पॉजिटिव इंटीजर वैसे तो जीरो भी आएगा, मगर जब हम ए की पावर जीरो लेंगे तो वन आ जाएगा भाई, वो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वन से लेंगे, तो पहले आपने पुट एन इज इक्वल टू वन किया है इन इक्वेशन वन। तो देखिए यहाँ पे ए की पावर एन था, ये वन आ गया, एक्स की पावर एन था, देखिए यहाँ पे भी आपके पास वन आ गया, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और जीरो वन। अब एक्स की पावर वन वन होता है, फिर एक्स माइनस वन वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्स मैट्रिक्स आ गया एक्स वाई जीरो वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए इक्वेशन वन जो मैट्रिक्स ए था वो आपके पास एक्स वाई जीरो वन था, आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए इज इक्वल टू ए, तो पहला तो ये प्रूव हो गया, यानी जब आपने एन की जगह वन पुट किया है तो दोनों मैट्रिक्स आ गए सेम। अब आपने पुट एन इज इक्वल टू टू कर दिया है, अब आपने एन की जगह पुट कर दिया टू, ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर एन था तो एन की जगह टू आ गया, फिर यहाँ एक्स की पावर एन था एक्स स्क्वायर आ गया, फिर वाई एक्स की पावर एन था वहां पे एक्स की पावर टू आ गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये जीरो वन ये आ गया। अब देखिए, अब आपको याद होगा, देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर की जगह पे हमने दिया ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ हमने देखिए फॉर्मूला लगा दिया है एक्स स्क्वायर, देखिए वी नो दैट जो एक्स स्क्वायर माइनस वन था, इसे आपने एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो राइट साइड आपके पास है कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस वन था, तो एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई प्लस वाई आ गया जीरो वन। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे था आपके पास ए स्क्वायर था, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए की जगह देखिए हमने पुट कर दिया एक्स वाई जीरो वन और फिर एक्स वाई जीरो वन। राइट साइड तो ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई और जीरो वन। अब देखिए, अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, जीरो इंटू वाई जीरो, फिर एक्स इंटू जीरो देखिए आपके पास आ गया जीरो, और फिर जीरो इंटू वन आपके पास आ गया जीरो। अब बारी है सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो पहले आपने कर दिया फर्स्ट कॉलम से y इंटू एक्स एक्स वाई, वन इंटू वाई आपके पास आ गया y, और फिर y इंटू जीरो जीरो वन वन द वन, तो ये आपके पास आ गया देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जीरो वन। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी आपके पास एक्स स्क्वायर जीरो एक्स वाई प्लस वाई और वन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम आ रही है। जब आपने n की वैल्यू टू पुट की थी तभी दोनों मैट्रिक्स आ गए सेम, ठीक है। अब हम एक और कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू थ्री। अब हम हमारे पास जहां पर n है वहां पे हमने थ्री पुट कर दिया, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे था आपके पास a की पावर n था, n की जगह हमने थ्री पुट कर दिया, ठीक है, तो आ गया a क्यूब। अब यहाँ पे भी देखिए x n था, x की पावर n था, तो n की जगह आपके पास आ गया थ्री, और अपॉन में भी देखिए आपके पास y इंटू एक्स की पावर n था, तो n की जगह आ गया थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब a क्यूब को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर जीरो एक्स वाई प्लस वाई, और a आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे a इंटू ए स्क्वायर और ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन था, वन का क्यूब कर दिया था, तो पहले ए माइनस बी एक्स माइनस वन, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए बी ए एक्स है बी वन है, और प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ए की जगह हमने पुट कर दिया एक्स जीरो वाई वन, और ए स्क्वायर की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली थी देखें ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जीरो वन, ये पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने फार्मूला लगा दिया तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, राइट साइड पे हो गया कैंसिल, तो राइट साइड पे देखिए आपके पास आ गया है एक्स क्यूब वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
और 0 1 सेकंड कॉलम। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस x को मल्टीप्लाई करना है इस x स्क्वायर से, ये आ गया x क्यूब। फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 0 इंटू एक्स वाई प्लस वाई आपके पास आ गया 0। फिर इसी फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 0। अब बारी है आपकी सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले हमने करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। सेकंड रो को पहले हमने करना है फर्स्ट कॉलम से। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को कर देना किससे, फिर 1 को कर देना एक्स वाई प्लस वाई से, तो एक्स वाई प्लस वाई आ गया। अब इसी सेकंड रो को आपने कर देना है सेकंड कॉलम से, 0 इंटू वाई 0 आ गया, फिर 1 इंटू 1 1 आ गया। देखिए ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब, यहाँ से अब आपने y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 0 1, और ये भी देखिए राइट पे भी आ गया एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 1। तो आप देखें दोनों साइड्स आ गई बराबर। अब अगर हम n की जगह 4 पुट करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, 5 पुट करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 12। अब इसका देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो लास्ट पार्ट है, और में ये अप्लाइंग apply the principle of mathematical induction। तो mathematical induction to prove that seven raised to the power 2n plus 7 is divisible by 8 for all positive integral values। ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि तमाम इंटीग्रल वैल्यूज को यानी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो स्टेटमेंट आपके पास 7 की पावर 2n और प्लस 7 ये डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन में। तो पहले स्टेप में द गिवन स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट आपके पास ये है 7 की पावर 2n और प्लस 7। अब आपको याद होगा जब आपने ये मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या कहते हैं पहले स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में लेट एस एन, जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पहले हमने n की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 1। अब देखिए 7 ये आ जाएगा 2, n की जगह देखिए आपके पास आ गया 1 और ये प्लस 7। अब 7 की पावर 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 7 की पावर 7 2 अंदर 2 और प्लस 7, 7 की पावर 2 49 और ये प्लस 7। देखिए ये आपके पास आ गया 56, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो 56 है, देखिए जो 56 है, 56 जो है डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है ना, ये 7 आ जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस ये बेसिकली केस 1 होता है, हम कहते हैं केस 1। तो सिंस 56 is divisible by 8, therefore
therefore एस एन ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n is equal to true for n is equal to 1। अब केस 2, ठीक है, केस 2 में आपको याद होगा हम सिर्फ क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है वो जो प्रोपोजिशन है, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो हम लिखेंगे लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k, ठीक है। n इज इक्वल टू k, डेट इज, ठीक है, डेट इज ये जो है कि 7 की पावर 2k प्लस 7 इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है इसको, जो नेक्स्ट है नाउ, इसको एक्सटेंड करना है। नाउ लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमने प्रूव करना है ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब आपको याद होगा इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि आपके पास ये था देयरफॉर 7, यहाँ देखिए 2 था, n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 और ये प्लस 7, ठीक है। अब आपके पास देखिए इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई जब करेंगे 7, 2 इंटू किया जाएगा 2k, तो ये प्लस 2 और ये प्लस 7। अब देखिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 7 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2k, ये प्लस 7। अब 7 की पावर 2 तो था 49, क्या था 49 और ये 7 की पावर 2, ठीक है, प्लस 7। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने n इज इक्वल टू k पुट किया था आपके पास देखिए ये टर्म आई 7 की पावर 2 के प्लस 7 और ये डिविजिबल बाय 8 है। अब हमने क्या करना होता है कि लाजमी तौर पर ये एक टर्म बनानी होती है। तो इसकी देखिए टेक्निक क्या होती है कि आप ये लिखेंगे, देखें ये 49 इंटू 7 की पावर 2k लिखेंगे, फिर प्लस ये जो आपके पास 49, देखिए जो आपके पास ये जो 49 है ये हम लिख देंगे 49, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है, ये जो आपके पास कोफिशिएंट है 49, ये हम यहाँ लिख देंगे और इसके बाद वाली टर्म यहाँ लिख देंगे, जो ये वाली टर्म थी ये 7 लिख देंगे, जो ये 7 है ये हम 7 लिख देंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे 7। तो जितना हमने प्लस किया है उतना हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उतना हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस ये हम लिख देंगे 49 इंटू 7 और ये जो प्लस 7 रह गया था ये हम आखिर में लिख देंगे प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट देखें, आपको मैंने बताया कि टेक्निक आपने ये याद रखनी है कि जब आपने n की जगह k प्लस 1 पुट किया है ना, देखें ये k प्लस 1, ठीक है, इसको आपने ब्रेक कर दिया, देखिए अगर 2k प्लस 2, अब 2k में ना जब हमने n की जगह k पुट किया था तो ये आपके पास है 7 की पावर 2k प्लस 7, ये 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि जब n डिविजिबल होता है तो ये एक ज़्यादा कि आपने वेरिएबल चेंज किया तो वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब जब हमने इनकी जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, इसको आपने ब्रेक कर दिया 2k प्लस 2, ठीक है। अब ये 7 की पावर 2 आ गया और ये 7 की पावर 2k प्लस 7, 7 की पावर 2 49 आ गया और इंटू 7 की पावर 2k प्लस 7। अब हमें लाजमी तौर पर हमें ये बनाना ये है, ये 7 की पावर 2k और प्लस 7 बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो आपके पास, देखिए यहाँ से तो आपके पास ये 49 कॉमन नहीं आ सकता, तो फिर टेक्निक ये होती है कि आपने हमेशा जो ये वाली फर्स्ट टर्म आपने ये लिखनी होती है, ठीक है, उसके बाद जो ये इसका कोफिशिएंट होता है, ये 49 जैसे कोफिशिएंट है ये आपने यहाँ लिखा और जो k वाली टर्म थी, जो k वाली टर्म थी वो आपने 7 वो आपने यहाँ लिख दी, ये हमने खुद लिखा है
तो जितना हमने प्लस किया उतना हमने क्या कर दिया, माइनस ये लिख दिया, और ये +7 जो बच गया था ये +7 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप यहां से देखिए आप ये 49 आप ले लेंगे कॉमन, ये 7 की पावर 2 के +7 आ गया, -49 इंटू 7 ये होता है 243, ये +7। अब देखिए आपके पास ये आ गया 49 इंटू 7 की पावर 2 के +7, -243 +7 -336 आ गया। आप देखेंगे कि जो -336 है ना, देखिए जो -336 है, -336 डिवाइडेड बाय 8, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए 8 1 8, 8 4 32, एक यहाँ पे कैरी 16, 8 2 16, तो देखिए 42 जो है ना, 42 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम जो सपोज कर चुके हैं कि ये 7 की पावर 2 के +7 ऑलरेडी 8 से डिवाइड, 8 अपना डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 है, और -336 ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेम 7 की पावर 2 के +7 इज ऑलरेडी divisible by 8, and -336 is also divisible by 8, so n is equal to k plus 1, hence by the principle of mathematical induction, given statement is true for all positive integral values of n। ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप था क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके 12 पार्ट से 12 पार्ट आपने अपना करने थे। ठीक है, और मैंने क्योंकि दोनों किए 12 × 12 24। अब हम करते हैं इसका सेक्शन नंबर सी।